दोस्तों कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे YouTube चैनल वन बी वाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा रेलवे भर्ती 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म का जो भरने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि टेक्नीशियन का फॉर्म भरने का प्रोसेस जारी है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से बनवा करके फॉर्म को भर करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। आइए आज मैं जो है मापन बीमा एवं मात्रक के तीसरा क्लास में आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बीमा और मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको किसी तरीके से क्वेश्चन आप आरआरबी के कोई भी एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए देर न करते हुए समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं आज बीमा में मात्रक का मेरा तीसरा क्लास है, तो आइए आज को बीमा निकालने मैं क्लास इससे पहले 2 क्लास मेरी हो चुकी है। आपको इस वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए तीसरा टॉपिक वही तीसरा जो है कि पार्ट में इसका पढ़ता हूँ, निकालना सिखाता हूँ बीमा और जो कठिन कठिन बीमा आपकी परीक्षाओं में आते हैं। आइए दोस्तों देखो, इसमें है पहला देखिएगा, आपको यहाँ दिखा दूं। यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा एक विकृति है ना, विकृति यहाँ पे है, दाब है, प्रतिबल है, प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक, अयतांतर प्रत्यास्था गुणांक। देखिए ये सब है बड़ी आसान, लेकिन थोड़ा सा नाम कठिन है, इसलिए हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, सीखना अच्छे से। देखिएगा आइए मैं समझाता हूँ। बात है सबसे पहले विकृति की। दोस्तों किसकी विकृति? तो विकृति क्या होता है? लंबाई में वृद्धि अपनी प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में जो वृद्धि है वो क्या होता है? डेल्टा एल होता है। और जो प्रारंभिक लंबाई होता है क्या होता है? एल होता है। आएगा समझ में? ये होता है लंबाई में वृद्धि अपनी प्रारंभिक लंबाई। देखिए ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई ये भी है, लंबाई ये भी है। जब लंबाई लंबाई कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं बचेगा। वल्निबल देखो यहाँ अधिक कोई मात्रक नहीं बचता, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? इस प्रकार से ऐसे जीरो दिखाते हैं, यानी एल पावर की जीरो। एल पावर जीरो जो होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है? 1। अर्थात इसका जब हम बीमा लिखेंगे तो इसका बीमा लिखते समय, इसका डायमेंशन लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका डायमेंशन लिखते समय जब डायमेंशन इसका लिखेंगे तो देखिए इसमें एम के पावर क्या होगा? जीरो होगा, एल की पावर भी जीरो होगा और टी की पावर भी क्या होगा? जीरो होगा। दोस्तों समझ में आ गया क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये एल की वैल्यू जीरो है ना, इसमें एम की वैल्यू को पता नहीं है, टी की वैल्यू को पता नहीं है। तो जिसकी वैल्यू पता नहीं है उसके पावर भी हम उसकी पावर भी जीरो लगा देते हैं, क्योंकि चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे टी हो, सबकी पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 होगी। इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दाब का। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए बल यहाँ क्या होगा? एफ होगा, और यहाँ देखिएगा एरिया ये हो जाए। अब यहाँ एक मात्रक बल का देखा, दाब का एक अलग मात्रक देखा जाए तो बल का मात्रक यहाँ एक न्यूटन होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ तक में सीमित नहीं रहना, आगे हमें चलना। क्या करना है आगे? आगे देखिए सीमित क्या रहना दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा जो हमारा बल है ना, बल का ही मात्रक न्यूटन है, लेकिन बल का एक दूसरा मात्रक होता है। कौन सा? आइए वहीं से सीखने का प्रयास करते हैं। तो बल का एक मात्रक होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब बटे एरिया है तो एरिया का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे दोस्तों तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये ऐसे समझिए हो जाएगा आपका केजी ना, मीटर वैसे रहेगा बटे, अब देखिए सेकेंड आ जाएगा मीटर स्क्वायर के गुणे जो इंटू क्या हो जाएगा? ऐसे गुणा कर लीजिए ना, समझ में आता है आपको। यहाँ देखिए गुणा, एक का होगा मीटर, एक का होगा सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिएगा आप 1 मीटर, यहाँ एक पावर देखो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ काट दीजिए, तो बचा कितना? बचा दोस्तों एक केजी बचेगा। और देखिए केजी बचेगा, ऊपर में क्या बचा है? केजी केवल बचा है। नीचे में क्या बचेगा ना? नीचे में क्या बचेगा? मीटर बचेगा इंटू सेकेंड का स्क्वायर। यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना? केजी इंटू मीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड का पावर 2 ना। ये सब ये डॉट का मतलब होता है गुणा ना, क्या आप ऐसे कर सकते हैं गुणा, चाहे ऐसे डॉट लगा कर सकते हैं। और इसका भी बीमी सूत्र हम लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा इसका बीमी सूत्र लिखना है तो केजी का क्या लिखेंगे हम? एम लिखते हैं दोस्तों, और मीटर का क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, एक घात माइनस है तो ऊपर माइनस, और समय का क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं, उसके ऊपर 2 घात माइनस है तो 2 घात।
समझ में आ गया? इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसका भी देखिए यही फार्मूला, फोर्स बटे एरिया। मात्रा करके इसका निकलना चाहे तो न्यूटन पर कितना होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना, इसमें हमें इसको पहले बल का निकालना है। तो बल का क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दोस्तों, बटे हमें किसका निकालना है, बल प्रतिबल का। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल और नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि इसके आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर, यहाँ होगा मीटर स्क्वायर इंटू का होगा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ काट दीजिए, तो बचेगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, जो बचेगा वो होगा हमारा केजी दोस्तों, क्या होगा केजी, नीचे बचा है मीटर इंटू का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर इनवर्स इंटू का हो जाएगा सेकेंड का पावर 2। ठीक है दोस्तों। आखिर इसका बीमा सूत्र में लिखना चाहेंगे तो बीमा सूत्र में केजी का क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और मीटर का एल लिखते हैं। उस पर एक इनवर्स है तो एक इनवर्स लगा देंगे, समय का टी लिखते हैं तो टी लगा देंगे, ऊपर 2 है तो 2 का लगा देंगे। इस प्रकार से मिल जाएगा। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही सब आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों। बात करते हैं, यहाँ देखिएगा प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक का भी क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति होता है ना, प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो प्रतिबल का देखिए यहाँ भी प्रतिबल, अब देखिए प्रतिबल हो गया तो प्रतिबल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एफ बटे ए होगा, ये आपका प्रतिबल हो गया। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अब विकृति का क्या होगा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, क्या होगा, लंबाई में वृद्धि बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ एक चीज देखिएगा, अब मैंने बताया कि यहाँ देखिए ये प्रतिबल है तो यह बटे ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ये विकृति है तो विकृति का एल पावर जीरो, एल पावर जीरो का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें लगता है इतनी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई मतलब इस एल पावर जीरो का मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। ताकि इसका मैं बीमा निकाल कर वो बताता हूँ अच्छे से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ऊपर प्रतिबल बटी विकृति का यानी यहाँ प्रतिबल यानी इसका कह सकते हैं प्रतिबल का जो निकला है कितना, बल बटी एरिया का डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, या यहाँ से आप समझ लीजिए चाहे यहाँ समझ लीजिए, जैसे भी आप समझिए। अब यहाँ इसका लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे क्या, केजी हो जाएगा इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए वही प्रोसेस, ए वाला प्रोसेस यहाँ रख देना। ठीक है, बाकी वही चीजें हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पूरा ऐसे देख लीजिए, आपको दिक्कत हो तो एकदम पूरा देख लीजिए, परेशानी देते हैं। ऊपर देखिए क्या होगा, केजी इंटू मीटर ना, और यहाँ का होगा बल का सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके नीचे का हो जाएगा, उसके नीचे किसका हम निकालेंगे ना, उसके नीचे हम निकालेंगे मीटर स्क्वायर का एरिया का। उसके बाद देखिएगा फिर हमारा एक प्रोसेस बचता है वो 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप ध्यान दीजिएगा इसमें सब में आप यहाँ देखिए, यदि सब में 1 से हम भाग देंगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी। तो आगे आप देखेंगे, आगे क्या करेंगे, भाग देने पे देखिए जो वैल्यू आ जाएगी, अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आपका देखिए सेकेंड आ जाएगा, इसके नीचे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू उसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ काट दो, तो जो हमारा फार्मूला बचेगा दोस्तों वो केजी का होगा, केजी बचेगा ना, क्या बचेगा, केजी हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसको साथ में लेंगे तो केजी हो जाएगा इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका जो बीमा हो जाएगा दोस्तों, देखिए केजी का एम हो जाएगा और मीटर का एल हो जाएगा, उसके पावर -1 तो -1, और टी के पावर कितना -2 तो -2। इस तरीके से समझ में आ गया आपको। बात करते हैं देखिए अनुदैर्ध्य। अब यहाँ देखिए प्रत्यास्था गुणांक का, देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है प्रत्यास्था गुणांक का। आपके ये सब क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन सीबीटी 2 में आते हैं, सीबीटी 2 में, सीबीटी सेकेंड में भी आते हैं, और फर्स्ट में भी आते हैं, सेकेंड में भी ज्यादा पूछे जाते हैं, फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब बात करते हैं देखिए यहाँ से, अब देखिए इसका मैं देखता हूँ, इसका बात करें तो वही देखिएगा जैसे अनुदैर्ध्य है, बाकी प्रतिबल विकृति वही है,
अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया गया, इसका फार्मूला याद रखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो हमें केवल अनुदैर्ध्य नहीं देखना, केवल प्रतिबल और विकृति देखना है। तो प्रतिबल विकृति से वही आएगा, देखिए फार्मूला सेम आएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये प्रतिबल है तो प्रतिबल का फार्मूला F बटे ए है। तो पहले प्रतिबल का हम बीमा लिखें, तो प्रतिबल का बीमा कहाँ है, देखिए प्रतिबल का बीमा या मात्रा डायरेक्ट में निकालूं तो प्रतिबल का हमें क्या होगा, यहाँ से देख लो, ये पूरे प्रतिबल का है, तो हम प्रतिबल का यहाँ से देख लें क्या है, या ऊपर ये पूरे प्रतिबल का है जो ब्रैकेट में, यानी प्रतिबल ही है ऊपर। देखिए ये सारा जो चीजें निकाली गई हैं, ये सारा चीजें हम किसका गए, सब प्रतिबल का ही निकाला गया है ना, परेशान, ये सब प्रतिबल का ही निकाला गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारा चीजें प्रतिबल का ही निकाला गया है, ताकि आपको समझाने के लिए ये सारा चीज प्रतिबल का ही निकाला गया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए ना। तो यही चीज है, तो आइए इसको मैं समझाता हूँ आगे। तो इसका देखिए क्या होगा, प्रतिबल का क्या होगा, तो यहाँ होगा केजी ना, केजी हो जाएगा मीटर प्रति, देखिए बल का हो जाएगा, इस क्या होगा मीटर प्रति स्क्वायर, प्रतिबल का यहाँ का होगा नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और समझिए, अब तो ऊपर के इतना तो हो गया किसका, प्रतिबल का होगा, इतना पर होगा प्रतिबल का, नीचे है विकृति, तो विकृति का यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई L पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी यहाँ इसके ऊपर निकालेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका केजी हो जाएगा इंटू मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा ये मीटर से आप मीटर यहाँ काट दीजिए, यहाँ बचेगा का, जो आपका बचेगा दोस्तों वो आपका केजी बचेगा ना, ये आपका क्या बचेगा, केजी बचेगा, और नीचे क्या होगा मीटर इंटू सेकेंड के पावर 2 बचेगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू का हो जाएगा मीटर इनवर्स इंटू का होगा सेकेंड, यही आपको हो जाएगा। तो इसका बीमा यदि आप हम लिखेंगे तो इसका बीमा क्या लिखेंगे, केजी का m लिखेंगे, उसके बाद लंबाई का L पावर -1 और समय का T पावर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। बात करते हैं, देखिए आयतन प्रतिबल आत्मात्मक प्रत्यास्था गुणांक का। देखिए ये भी पूछा सीबीटी सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन ही है। देखिए अभिलंब प्रतिबल बटे, यहाँ अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन प्रति याद रखेगा, ये सब फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पूछा जाता है। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। सारी चीजें पूछी जाती है आपको फार्मूला, जैसे दिमाग में आपको रखना है, और मात्रक के साथ साथ ये भी चीजें रखनी है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। दोस्तों आइए अब देखिए लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाला आइए समझ लेते हैं इसको। तो लास्ट वाले देखो, जैसे इसको हम निकाले वैसे उसको भी निकालेंगे। तो देखो इसका अभिलंब छोड़ दीजिए, अभिलंब आयतन से नहीं मतलब है, प्रतिबल विकृति से मतलब है। तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वो केजी होगा, इंटू का होगा मीटर होगा, और नीचे का होगा सेकेंड का स्क्वायर बटे इसका नीचे होगा मीटर का स्क्वायर। अभी इसके बाद इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, इतनी जो वैल्यू आई ये वैल्यू किसका है, ये आपका प्रतिबल का आ गया। अभी इसको आगे हम लिखेंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति मीटर का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको आगे हम ले जाएंगे तो देखो यहाँ मीटर से मीटर कर जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या दोस्तों, ये बचेगा आपका केजी ना, क्या बचेगा, ये आपका केजी बचेगा, और नीचे कितना बचा मीटर बचेगा, इंटू का होगा सेकेंड का स्क्वायर बचेगा। यदि इसको हम ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू ऊपर ले जाएंगे होगा मीटर इनवर्स इंटू का होगा सेकेंड का इनवर्स, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यदि इसका बीमी सूत्र हम लिखना चाहेंगे तो आप देखिएगा केजी का हो जाएगा मीटर ना, और यहाँ देखिए केजी का मीटर हो जाएगा, अरे केजी का m हो जाएगा, और मीटर का क्या है L हो जाएगा, उसके पर एक घात है तो एक घात माइनस हो जाएगा, समय का T है T पर -2 घात, इस तरीके। देखिए दोस्तों एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो दाब हो, चाहे वो प्रतिबल हो, चाहे प्रत्यास्था गुणांक हो, और चाहे दोस्तों क्या होगा यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, और चाहे यहाँ आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक है, सबका मात्रक आप देख लीजिए, केजी मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स, यहाँ भी केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ भी देखिए केजी इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। याद रखिएगा, आप इंटू में डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं। देखिए ये जितना आप देख रहे होंगे यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक सारे का बीमी सूत्र देख रहे हैं आप सबका, ये देखिए सबका बीमी सूत्र आपको ऊपर से लेके सारे नीचे का बीमी सूत्र क्या है दोस्तों,
ये सेम सबका बीमी सूत्र है। क्यों सेम है? क्योंकि सबका मात्रक आपका सेम है। एक और फार्मूला है जिसका बीमी सूत्र सेम होता है, उसको भी आइए मैं बता देता हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ एक और होता है जिसको मैं यहाँ पे इसका, ये देखिए आपको ना इसके साथ पहले ले लीजिए आप अच्छे से, इतना आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए लास्ट जो बचा है वो आपका दृढ़ता गुणांक है। ये देखिए दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होगा? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होता है। क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो देखो अपरूपण छोड़ दीजिए, केवल प्रतिबल विकृति देखिए, तो जो प्रतिबल का मात्रक ऊपर निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो प्रतिबल का जो मात्रक लिखेगा, मैं यहाँ आपको साफ साफ लिख के बता दूं, जो प्रतिबल का निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रतिबल का लिखेगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा आपका जो है मीटर स्क्वायर। ये तो ऊपर केवल होगा किसका किसका? ये आपका होगा केवल प्रतिबल का। अब इसके बटे में देखिएगा, मैं इसके बटे में ऐसे इसका वैल्यू का होगा, प्रतिबल जो विकृति होगा उसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक ना। और जब इसको हम करेंगे देखिए दोस्तों, तो आगे यदि हम करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा इंटू मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1 का भाग देंगे तो पूरी वैल्यू उतनी ही आएगी, तो जब नीचे होगा मीटर स्क्वायर इंटू का हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप मीटर से आप मीटर एक मीटर काट दीजिए, तो आपका जो बचेगा दोस्तों वो आपका क्या बचेगा? वो आपका बचेगा जो केजी बचेगा, और नीचे क्या है? मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर बचेगा। यदि इसको एक साथ आप रखेंगे तो केजी हो जाएगा इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यानी सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जितना बीमा इसका आया है वही सेम बीमा इसका, सभी का बीमा सेम है। यानी आप इतना कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए आप कह सकते हैं कि इसका भी बीमी सूत्र देखिए सेम होगा। यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ देखिए केजी हो जाएगा मीटर के पावर -1 और समय का माइनस क्या होगा? -2 हो जाएगा। आप इतना आप अच्छे से कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीमी सूत्र होगा वो सेम होगा। किसका सेम होगा? याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा सबका। दृढ़ता गुणांक का है, दाब का है, प्रतिबल का है, प्रत्यास्था गुणांक का, यह प्रत्यास्था गुणांक का, ऋणात्मक प्रत्यास्था गुणांक का, ये आप सभी का जो है बीमी सूत्र आपका क्या होगा? समान होगा दोस्तों। आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका इसके सामने वाला, इसका यहाँ इसके सामने, यहाँ इसका है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसका यहाँ पे है, इसके वाले का यहाँ पे है दोस्तों, हाँ, और इसका जो है यहाँ पे है। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत थोड़ा सा नहीं है। आप अच्छे से इसको कर लेंगे, हमें पता है आप लोग खुद समझदार हैं, कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं सर, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई ना। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इतना नोट डाउन करिए, मैं आगे और आपको बताता हूँ, ठीक है। गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, आइए इसका देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से आप समझिए, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो है कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन ना, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बल का मात्रक होगा वो ऑलरेडी आपको पता हो गया, केजी इंटू मीटर पर क्या होता है? सेकेंड का स्क्वायर, ये बल का होता है। और जबकि विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है। और जब दोनों को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर। देखिए एक आप यहाँ पे एक घात छुपा गुणा करेंगे तो यहाँ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको साथ लेंगे तो होगा केजी इंटू मीटर के पावर 2 और सेकेंड जाएगा ऊपर, तो सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और इसका भी बीमी सूत्र आप लिखेंगे तो देखिए इसका बीमी सूत्र आप आसानी से आप लिख सकते हैं। केजी का m होता है, मीटर का l होता है, 2 का पावर है 2 घात लेंगे, समय का t होता है, उसके पावर -2 घात -2 घात। आ गया समझ में? हमें लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, वेग का वर्ग। तो वेग का वर्ग देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ देखिए 1/2 है, इसका बीमी सूत्र में कोई इस्तेमाल नहीं होता, यानी जो आंकिक मान होता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो आंकिक मान को छोड़ देते हैं, केवल हम द्रव्यमान को लेंगे और वेग के स्क्वायर को लेंगे। तो द्रव्यमान का हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसका हम वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा केजी हो जाएगा इंटू
मीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो केजी हो जाएगा इंटू मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको डाट में ही रखिए ना, डाट में रखेंगे तो और सही रहेगा, डाट मत रखो चाहे वैसे रखो, डाट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ देखो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ देखो प्लस में घाते ऊपर जाएगा तो माइनस। इसका भी बीमी सूत्र आप लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा केजी का एम हो जाएगा, मीटर का एल स्क्वायर हो जाएगा और टी का कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। बात करते हैं, देखिएगा हम यहाँ बात करते हैं किसका, स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, फार्मूला आके देखा जाए तो ये क्या होगा, ये आपका एम मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई। देखो फार्मूला जो होगा वो होता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है एम जी एच होता है। ठीक दोस्तों, तो उसके आधार से देखिए यही है, ये आपको ऊंचाई होगी, यहाँ देखो सट गया है तो समझिएगा, ये ऊंचाई है। तो इसका भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का कितना होता है, द्रव्यमान का आपको पता है क्या था, केजी, और गुरुत्वीय त्वरण चाहे रेखीय त्वरण सबका होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू, और ऊंचाई का कितना होता है मीटर। अब इसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। यदि ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। यदि इसको हम लेंगे बीमा में, देखो भैया बीमा में क्या होगा, केजी का एम हो जाएगा, लंबाई का 2 घात है 2 घात, और समय देखिएगा ये नीचे है ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसीलिए भूलना नहीं है, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी के पावर -2 समझ आ गया। उसके बाद देखिए यदि बल आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, तो बल गुणे विस्थापन हो जाएगा दोस्तों। देखिए बल गुणे विस्थापन, तो आपको पता है बल का क्या होता है, केजी होता है ना, अरे बल का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू विस्थापन का क्या हो जाएगा मीटर, जब एक साथ लेंगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कितना हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। एक साथ लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर -2, क्योंकि आप नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। इसका यदि हम बीमी सूत्र लिखेंगे दोस्तों तो ये बीमी सूत्र हमारा कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल का टी पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखो +2 रहेगा, एम का +2 और समय का कितना होगा -2 ना, इस तरीके से। तो हमें लगता है देखिए सारी चीज देखिए आपको यहाँ देखिएगा, ये कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, ये चारों का जो बीमी सूत्र होगा दोस्तों, क्योंकि देखो चारों का मात्रक समान है, किग्रा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2, किग्रा मीटर स्क्वायर ना, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2, यहाँ देखिए किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2, यहाँ पे देखिए किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2, यानी सबका बीमी सूत्र आप देख लीजिए, सबका बीमी सूत्र भी क्या सेम आया है, बीमी सूत्र भी क्या है सेम आया है, ठीक ना, इस तरीके से। यहाँ देखिए सबका बीमी सूत्र क्या है, ये सबका बीमी सूत्र क्या है दोस्तों, सेम है, देख लीजिए सबका बीमा सूत्र। तो आपको यहाँ पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से मात्रक हैं जिनका बीमी सूत्र क्या है, समान आते हैं दोस्तों, तो यही देखिए आपके मात्रक हैं समान आते हैं ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीजें समझा के बताऊंगा, हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इतना नोट डाउन करिए, आप इतना अच्छे से, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, इसको नोट करके एक बार आप देख लीजिए, हमें लगता है दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपकी तैयारी में बेटर बनाऊंगा, इस चीज का विश्वास रखिए आप, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।